धरती जन्म लेके कोई नाए सुखिया। अरे गंगा सुखिया यमुना सुखिया और ऊपर भी पड़े ता दिन ओ तो बड़ी दुखिया। धरती जन्म लेके कोई नाए सुखिया। गैया सुखिया बछड़ा सुखिया और बिछुड़न बहुत दिन हो तो बड़ी दुखिया। धरती जन्म लेके कोई नाए सुखिया। अरे दुनिया में कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं। और मां मेरा प्रभु मेरे संग है। सो जल्लाद प्रहलाद को लेकर के और भाइयों पहुंच गए। ऊंचे पहाड़ पर खड़ा कर लिया और ऊंचे पहाड़ पर खड़ा करके बेटा को समुद्र में फेंका। और जैसे ही समुद्र में फेंका सोई भगवान समुद्र में आ गए और भक्त को गोदी में ले लिया। बोले आनंद खंड भगवान की। गोद में ले लो। जल्लादन ने जाके बोहड़ा कश्यप से कही कि महाराज इतने ऊंचे से फेंको है कि अब जीवन में लौट के ना आएगा। और सवेरो भो और प्रहलाद फिर पिताजी के महलों में पहुंचे। बोले पिताजी नारायण। बोले अबे वो जिंदा, समुद्र से भी जिंदा हो गया। जल्लाद बोले महाराज हमने तो इतने ऊंचे से फेंको कि जी बिन्नु सो दिखाई नहीं दे रहा और फिर भी पता नहीं कैसे बच गया। बोले कोई उपाय? बोले एक उपाय है कि अब जाए कुआं में डालो और कुआं में डाल दो, ये वैसे भी मर जाएगा। सो कुएं में डालने के लिए भक्तों चले हैं जल्लाद। और जैसे ही कुएं में डालने के लिए चले तो गजब हो गया। क्या हो गया? डालो बेटा जब कुआं में तो ईश्वर प्रबंध कर डालो है। और जाको राघव रखवालो भाई को न मारने वालो। कुआं में डाला बेटा को, कुएं में जब डाला। डालो बेटा जब कुआं में ईश्वर प्रबंध कर डालो है। जाको राघव रखवालो भाई खून मारने वालो है, खून मारने वालो है। बेटा को कुएं में डाला। प्रहलाद जब कुएं में गिरे अब भगवान की आराधना करते हैं, प्रभु या कुएं से कैसे बचूंगा। तो माताओं भगवान रस्सी बने और रस्सी बनके कुएं में प्रभु आ गए। तो प्रहलाद ने रस्सी पकड़ी और रस्सी पकड़ करके ऊपर आ गए और पिताजी के सामने पहुंचे। पिताजी राम राम। बोले फिर भी बच गए। अब तू मेरे हाथों से मरेगा। दिमाग में एक बात आई कि चलो अपनी पत्नी से और कहे कि जाए समझाए दे। सो पत्नी के पास में लेकर के पहुंचा है और कहने लगा रानी कयाधुजा बेटा को समझा। यानी छोटी सी उम्र में यानी पूरे स्कूल में धूम मचाई दी। सब बच्चों को भगवान का पाठ पढ़ाती है। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जा। ए बेटियां हंसती नहीं है, खड़ी हो जा, ऊधम नहीं करते। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जा। सब जिन्होंने कलश भरे हैं सब बेटियां लाइन से खड़ी हो जा। आगे निकल आ, हल्ला कोई मत करना। भक्तों
अब तो प्रहलाद को मारने के लिए ये अपनी पत्नी के पास में पहुंच गया और रानी कया